अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद क्या हाल है सबके, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं शुरू करने जा रही हूँ अपना आज का व्लॉग। ये जो सामने आप क्लिप देख रहे हैं ये है रात का। ये मैं दही अपना जमाने लगी थी तो उसमें फिर मैंने ये जाग लगाया दूध को गर्म करके और उसमें फिर दही डाली। आपको पता है कि दूध को आपने नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना पड़ता है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में ज़रा दूध जो होता है ना वो जल्दी ठंडा हो जाता है। और अगर ठंडा दूध हो तो फिर दही जो है ना वो बिल्कुल नहीं जमता है। उसके लिए आपको सर्दियों में दही जमाने के लिए आपको दूध को ना थोड़ा ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर ये है कि इसको आप अच्छी तरह किसी वार्मर में, किसी वार्म कपड़े में, क्लॉथ में आप इसको ना अच्छी तरह से ढाँप कर रखें और किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ हवा वगैरह बिल्कुल ना पड़ती हो। जैसे आप ओवन में रख दें या किसी कैबिनेट वगैरह में रख दें तो फिर आपका दही जो होता है ना वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये मैंने इसको जाग लगाया था दही दूध में मैंने 2 चम्मच फिर दही के डाल दिए। तो इसको अच्छी तरह से आपने ना मिक्स करना होता है। जितना आप अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे तो दही फिर जो होता है ना वो बहुत अच्छा दही जम जाता है। और ये मेरे छोटे बेटे की हुडी है जो वो पहनता नहीं है, छोटी हो गई है, उसको मैंने इस काम के लिए रखा हुआ है। इसमें मैं दूध को अच्छी तरह से ना दूध के डिब्बे को जिस चीज़ में भी दही जमानी हो उसमें इस हुडी में अच्छी तरह से रैप कर देती हूँ यहाँ पे सुबह। तो ये मैंने दही को जाग लगाया था। फिर उसके बाद ये जी सुबह का टाइम हुआ। फिर जब किचन में आई तो किचन बहुत मैसी था। फिर सबसे पहले जो काम होता है हमारा सब ख़वातीन का कि किचन को क्लीन अप करना ज़रूरी होता है, वरना तो मैसी किचन में, बिखरे हुए किचन में मेरा तो बिल्कुल भी काम करने को दिल नहीं करता है। मेरा ख़्याल है मोस्टली ख़वातीन का यही इशू है कि बिखरे हुए किचन में काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। तो ये मैंने सारा फिर किचन पहले वाइंड अप किया, क्लीन अप किया सारा। तो ये देखें जी फिर मैंने दही को निकाला। अब ये देखें ये क्लिप आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा कि दही बहुत अच्छे तरह से जो थी ना वो जम गई थी। फिर ये कपड़े धुले हुए पड़े थे बच्चों के कमरे में, सोफ़े पे ही बिखरे पड़े थे। फिर मैंने कहा घर समेटने से पहले सबसे पहले कपड़ों को तय करूं और इनको सब अलमारियों में रखूं, क्योंकि कपड़े धुल जाएं तो फिर तय लगाने का काम भी एक होता है कि अब जल्दी से इनको तय करके और सबकी कबर्ड्स में चले जाएं। तो यहाँ पे फिर मैं ये करने लगी हुई थी और साथ साथ जो था वो सफाई हो रही थी। मासी भी मेरी आ गई थी, वो अपने काम में लगी हुई थी। मैं अपने कपड़े प्रेस ये तय करके अब ये मुकम्मल हो गया था काम, कपड़ों की तय लग गई थी। अब इनको बस अलमारियों में रखना है। तो मेरा ख़्याल है कि आप लोग भी सब ऐसा ही करते होंगे, एक दिन कपड़े धुलते हैं तो नेक्स्ट डे जाके तय होते हैं। मेरे साथ तो यही होता है। फिर बच्चों का कमरा समेटा और बाहर का कुछ व्यू लिया, धूप बड़ी अच्छी थी। बस ये घर यहाँ पे सारा साफ़ हो गया था, मासी ने सारी सफाई वगैरह कर ली थी, डस्टिंग भी हो गई थी। तो बस ये इस तरह से घर जो होता है ना बहुत थोड़ी देर के लिए नज़र आता है। अभी थोड़ी देर में जब बच्चे घर आना शुरू होते हैं स्कूल से तो सारा बिखरा हुआ घर फिर से अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाता है। कभी कोई चीज़, कुछ चीज़ें सोफ़े पे पड़ी हैं, कुछ टेबल पे पड़ी हैं। तो बस फिर आज मेरा मूड था बिरयानी बनाने का, तो कहीं मैंने खाना भी आज भेजना था तो उसके लिए फिर मैंने जो है ना वो बिरयानी बनाने की तैयारी की। अब ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना इसमें ये चिकन मैंने प्याज में ब्राउन करके उसमें चिकन डाल दिया था और लहसुन अदरक कूट के डाल दिया था। तो ये अब साथ साथ चावल भी बॉयल हो रहे हैं। बिरयानी के लिए आपको पता है ना कि 1 कनी चावल रख के बॉयल किए जाते हैं। तो ये साथ साथ मैंने चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे, स्ट्रेन कर लिए। ये सारे चावल जो थे वो बॉयल हो चुके थे। तो साथ ही फिर मैंने चिकन जो था उसकी भुनाई भी हो रही थी। फिर ये टमाटर जो हैं वो काट के डाले हैं। यूजुअली मैं बिरयानी में ना टमाटर जो है उनका पेस्ट बना के डालती हूँ, लेकिन आज चूँकि ये लाइट नहीं थी तो फिर इस वजह से मुझे ना ऐसे टमाटर जो है वो काट के ही डालने पड़े हैं। पेस्ट का ये फ़ायदा होता है कि वो बहुत जल्दी जो होती है ना वो मसाला जो होता है बड़ा स्मूथ सा बनता है। और बिरयानी में जो मसाला है ना वो कहीं पे भी एक जगह जमा नहीं होता। वो जो गुठलियाँ सी मसाले की बन जाती हैं ना वो नहीं बनती हैं और यकसा मतलब एक जैसा इवन सा टेस्ट होता है सारा ना। लेकिन फिर अब मजबूरी थी, मैंने इसलिए इनको ना काट के ही डाल दिया। ये दही में मैंने 1 पैकेट बिरयानी मसाला डाला और उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाल मिर्च ऐड की, नमक ऐड किया और गरम मसाला ऐड किया।
तो मेरे घर में ज़रा बिरयानी है ना वो थोड़ी सी तेज़ मसाले वाली, ज़रा तीखी बिरयानी बच्चों को अच्छी लगती है, इसलिए मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिर्च जो होती है ना वो रेड चिली पाउडर डाल लेती हूँ। या फिर मैं ये करती हूँ कि जब मैं टमाटर का पेस्ट बनाती हूँ ना तो उसमें मैं 2-3 सब्ज़ मिर्चें डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये अब ये बिरयानी जो थी वो टमाटरों का अच्छी तरह से वो हो गए थे, गल गए थे वो, उनके साथ मैंने चिकन की भुनाई की। फिर ये मैंने दही डाली इसमें, और अब ये जो चिकन है ना वो दही के साथ पक रहा है, दही और बिरयानी मसाले के साथ। ठीक है, तो इस तरह से मेरी तो यही रेसिपी है। यूजुअली मैं इसी रेसिपी से जो है ना वो बिरयानी बनाती हूँ। फिर ये मैंने दम पे लगा दी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है दम पे लगाने के बाद। तो इसके बाद साथ फिर मैंने ना सोचा कि मैं आज ना चावल बनाती हूँ, मीठे चावल ना, मतंजन जो होता है। तो उसके लिए फिर मैंने चावल बॉईल किए हुए थे और डिफरेंट कलर्स में वो चावलों में मैंने डाल के ना तो वो मैंने रख दिया। रेड कलर था उसमें, ग्रीन कलर था और येलो कलर, ये मैंने अलग थोड़े थोड़े चावलों में मिक्स करके, और ये मैंने फिर जब चावलों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया ना, मीठे चावलों का जैसे हम पकाते हैं, फिर उसके ऊपर मैंने जब ये ना ऊपर ये डिफरेंट कलर्स के जो चावल थे ये मैंने ऐसे डाले। अगर चावलों में पानी हो और आप ये कलर्स वाले चावल डाल देना तो उनका कलर बहुत जल्दी बिखर जाता है, पूरे वो बिल्कुल मतलब वाइट चावल उसमें फिर नज़र नहीं आते। अब ये देखेंगे मैंने दम खोला है ना, तो इसमें आप चावलों की लुक देखें ज़रा, कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। तो ये देखें, इसको मैंने अब ये मैं मिक्सिंग कर रही हूँ उसकी, और ये देखें नीचे से वाइट चावल जो हैं वो बिल्कुल वाइट ही निकल रहे हैं। तो अगर पानी हो चावलों में तो ये कलर जो होता है ना चावलों का वो सारा फैल जाता है, और वो फिर इस तरह से ना कलर जो है वो मतंजन का जो कलर होता है वो ठीक नहीं आता। हाँ, तो ये जितने देखने में अच्छे लग रहे थे उतने ही ये मज़ेदार भी थे, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ये मैं बिरयानी इसमें अब डिश आउट कर रही हूँ क्योंकि खाना किसी की तरफ भेजना था, तो बस ये फिर इसको दोनों डिशेस में मैंने एक में बिरयानी निकाली और दूसरी में फिर मतंजन निकाला। तो बिरयानी भी बहुत अच्छी बनी थी, इसकी भी मैंने कंप्लीट रेसिपी तो मेरे से शेयर नहीं हो सकी, लेकिन मेरा फिर स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ इसमें मैंने आपको ये रेसिपी व्लॉग में बेटे सुन लो उसकी बात। हाँ, शाबा को शर्म नहीं आती। ये देखिए बिरयानी का कलर भी बहुत अच्छा था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। बस जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और इसके साथ ही बस मुझे इजाज़त दीजिए, फिर अगले व्लॉग में मुलाकात।